फिर लास्ट में मेरी बेटी को आइसक्रीम में लेके गए, वहाँ मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान की तरह पूजा जाता, भगवान का दर्जा दिया जाता, लेकिन देखते हैं कि कई डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कई मरीजों की मौत हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला कल दुर्ग जिला अस्पताल से निकलकर सामने आया था, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक युवती की मौत हो गई। अब एक बच्चे के लिए एक ब्लड का कोई व्यवस्था नहीं करवा सकते है, तो ऐसे में कैसे बनेगा है? और बच्चे को ब्लड का जरूरत है तो ऐसा काम करो कि तुम मेरा ब्लड निकाल दो, है ना। जितना उसको लगता है मैं अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, और निकाल करके उस बच्चे को कम से कम प्राण बचा दो। ऐसे मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया। हम लोगों के लिए कुछ चाहिए नहीं है, हम लोग गरीब है, हम लोग कुछ पैसा कौड़ी कुछ नहीं दे सकते उन लोगों को। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मेरे को मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, अब इंसाफ ही चाहिए, इंसाफ। देख सकते हैं कि जान चली गई, उसको इंसाफ हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान की तरह पूजा जाता, भगवान का दर्जा दिया जाता, लेकिन देखते हैं कि कई डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कई मरीजों की मौत हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला कल दुर्ग जिला अस्पताल से निकलकर सामने आया था, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक युवती की मौत हो गई थी। जिस युवती की मौत हुई उसका नाम दीपिका था, जो मरोदा वार्ड नंबर 17 की रहने वाली थी। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने उनके परिवार वालों से बातचीत की थी, तो उनके परिवार वालों ने बताया कि शनिवार को शाम दीपिका की तबीयत जो है ज़्यादा खराब हो जाती, जिसके बाद रात को उसे दुर्ग के जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया था। और भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों की टीम के द्वारा जब चेक किया जाता तो पता चलता कि दीपिका के शरीर में ब्लड की आवश्यकता, ब्लड काफ़ी कम है, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा उनके परिवार वालों को कहा जाता कि आप कहीं भी से ब्लड की व्यवस्था करिए। जब परिवार वालों को जानकारी का अभाव नहीं था, वो आसपास जाकर देखते तो उन्हें ब्लड की व्यवस्था वो नहीं कर पाते, जिसके बाद वो फिर दुर्ग के जिला अस्पताल पहुंचते और डॉक्टरों के पास जाकर कहते कि हम ब्लड की व्यवस्था नहीं करा पा रहे, आप कहीं भी से ब्लड की व्यवस्था कर दीजिए, जो भी पैसा लगेगा हम लेकिन दे देंगे। लेकिन ये डॉक्टर इतने गिर चुके थे कि उस लड़की के लिए ब्लड की भी व्यवस्था नहीं करा पाए, जिसकी गलती के कारण, इन डॉक्टरों की गलती के कारण युवती की कल जान दोपहर को चले गई। जिसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से परिवार वाले ने काफ़ी हॉस्पिटल में आकर बवाल भी किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हमने कल उनके परिवार वालों से भी जाकर बातचीत की थी कि किस प्रकार से ये पूरी घटना है। आप सुनने वाले आगे के इस पूरे मामले को लेकर उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा और सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। माँ का सोच सकते हैं कि किस प्रकार से रो रो कर बुरा हाल है। का हो रही दीदी, कितना तारीख को दीपिका हॉस्पिटल ले गए हो, का बार हॉस्पिटल ले गए हो? अचानक तबीयत खराब हो रही से, ओकर हाथ पैर में पूरे दर्द रही से, तो बोलते अपन पापा ले बोलिस कि मोला हॉस्पिटल चले चल, एम्बुलेंस बुला के ला। पापा एम्बुलेंस बुला करके सुबह भी लगा रहे थे, सुबह एम्बुलेंस वाले कोई ध्यान नहीं दी से। ओकर बाद रात में फिर लगा ले बोली से कि बोले एकदम हाथ पैर पूरे दर्द कर रहे थे, पापा बुला जल्दी से करके। तो रात में बुलाई से ना, तो 11 बजे रात का एम्बुलेंस आए। शनिवार को ले गए हो? शनिवार को लेके गेरी से कर पापा गेरी से, मैं नहीं गिरे हो। दुर्ग जिला अस्पताल में लेके गेरी से। अगर बाद में सुबह गया ना, तो वही पानी वाला बॉटल ही चढ़ा रही से। फिर डॉक्टर मन वहाँ लेके उतर का बोली से, का बीमारी है बोली से? ब्लड कम है बोली से, ब्लड कम है करके। कितना % है बोली से? 5 ग्राम है बोली से। तो ब्लड की जरूरत है बोली से। तो बोले ना अभी हमारे पास तो ब्लड की है नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं कर सकन करके। कहाँ अभी तो कहाँ व्यवस्था कर, कोई मिली तो हम बात कर ले। अभी हाल यही कहीं चढ़ा दो करके बोले, तो हम लोग कैसे चढ़ाएंगे यहाँ का करके बोल दिए। हम लोग नहीं चढ़ा सकते यहाँ का। बड़े डॉक्टर से बात करो, बात किए हो तो बताएंगे, इसको बोलो तभी तो बोलेंगे ना बड़े डॉक्टर को। उन लोग नहीं बोले, हम लोगों को कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। खाली पानी वाला बाटल ही हो रहे थे मेरे बेटी के शरीर में। मेरी बेटी जान ही लेके चले गए, मेरी बेटी पूरा शरीर फूल गया था मेरा। दीपिका क्या बोल रही थी आपको जब बातचीत कर रही थी? तो मेरे को बोल रही थी लास्ट में, बोले माँ मेरा शरीर फूल रहा है, माँ मेरा पेट फूल रहा है। फिर ऑक्सीजन लगाई, वो भी ऑक्सीजन उसका काम नहीं कर रहे थे मेरी बेटी के लिए। तो उसको लेके फिर लास्ट में मेरी बेटी को आइसक्रीम में लेके गए, वहाँ मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया।
वो भी बाटल चढ़ाए, वो भी पानी वाला ही बाटल चढ़ाए थे, उसको निकाल भी नहीं रहे थे उन लोग। अभी प्रशासन से आप लोग क्या लगता है किसकी लापरवाही के चलते ये पूरी घटना हुई है? ये डॉक्टर की लापरवाही से। स्टाफ वाले डॉक्टर अच्छे ही नहीं है, जो आते हैं देख रेख करते रहते हैं, जो वहाँ बैठे रहते हैं, वही डॉक्टर लोगों का लापरवाही है। कुछ व्यवस्था नहीं था वहाँ सही से। उन लोग व्यवस्था कर लेते, एक तो बाटल ब्लड का चढ़ा देते तो क्या हो जाता। हम लोग गरीब लोगों का कोई कुछ नहीं है क्या? बड़े लोगों के लिए है सब चीज, हम लोगों के लिए कुछ है नहीं है। हम लोग गरीब है, हम लोग कुछ पैसा कौड़ी कुछ नहीं दे सकते उन लोगों को। अभी प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मेरे को मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, अब इंसाफ ही चाहिए, इंसाफ। देख सकते हैं कि जान चली गई, उसको इंसाफ मिले। लोग लापरवाही से होती है, सबको जेल होना चाहिए। मेरी तो देख सकते हैं कि माँ रो रो कर प्रशासन से दुर्ग जिला अस्पताल के ऊपर क्या कहेंगे। इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कहा आप ले गए हॉस्पिटल शनिवार को? हाँ, मैं शनिवार को हॉस्पिटल ले गया था। तो जब ले गया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर वहाँ भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद जो रिपोर्ट दिया तो रिपोर्ट को वहाँ ले गया जहाँ उसका जांच होता है वहाँ, तो ले गया। तो वो लोग रिपोर्ट को ला करके फिर डॉक्टर को दिया, तो डॉक्टर उस समय नहीं था, वे वहाँ उस रूम को छोड़ करके कहीं दूसरे अन्यत्र जगह में चले गया था, नहीं था तो आया नहीं, इसलिए उस रिपोर्ट को डॉक्टर को मैं नहीं दे पाया। और उनके बाद में फिर बीच में एक और डॉक्टर आया था, तो उसको दिया तो वो बोले कि नहीं ये रिपोर्ट को मेरे को मत दे, ये रिपोर्ट को जब आएगा तब देना, ऐसा बोला। तो वो रिपोर्ट को नहीं झोंका। तो उनके बाद में फिर वो डॉक्टर जो रात में जो था वो डॉक्टर फिर सवेरे आया, तो फिर उनके बाद उस रिपोर्ट को दिया। तो रिपोर्ट को दिया तो उनके बाद ब्लड बैंक गया था मैं। तो ब्लड बैंक से मिला ब्लड कि नहीं मिल पाया? नहीं मिला। ब्लैक बैंड में गया तो ब्लैक बैंड में गया तो उनके जाने के बाद ब्लैक बैंड वाले क्या बोला कि जब तुम ब्लड देने वाला लाओगे डोनर के बदला तुमको डोनर मिलेगा, यहाँ ब्लड नहीं है, यहाँ से हम नहीं दे सकते। अगर कोई मतलब ब्लड देने वाला लाओ तब हम ब्लड देंगे, वरना नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं उन लोग। हाँ, ब्लड के बदला हम ब्लड देवो, अगर ऐसे मांगोगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ ब्लड नहीं है, बोल दिया, साफ बोल दिया। तो फिर मैं बोला कि सर इतना बड़े डॉक्टर हो और इतना बड़े जिला चिकित्सालय है, आप एक बच्चे के लिए एक ब्लड का कोई व्यवस्था नहीं करवा सकते है, तो ऐसे में कैसे बनेगा है? और बच्चे को ब्लड का जरूरत है, तो ऐसा काम करो कि तुम मेरा ब्लड निकाल लो, है ना। जितना उसको लगता है मैं अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, और निकाल करके उस बच्चे को कम से कम प्राण बचा दो। ऐसे मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया। तो वे लोग मेरे उम्र को पूछा तो कितना समय बोला कि 58 साल। तो वो बोले कि नहीं तुम्हारा नहीं चाहिए है। तो सर अब मेरा नहीं चाहिए तो मैं अभी कहाँ से लाऊं? मैं अभी तत्काल में व्यवस्था नहीं कर पाऊँ। मैं व्यवस्था करूँगा, कहीं परिवार को कहीं रिश्तेदारी में मैं पता करूँगा तो व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी प्राण बचाने के लिए आप अपने तरफ से इस बच्चे को तो कम से कम मतलब ब्लड दे दो। ऐसे करके बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी वो लोग दिया ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया कि नहीं जब तुम ब्लड लाओगे तभी हम ब्लड देंगे, नहीं तो तुम छुट्टी करा लो, यहाँ तक भी बोल दिया। छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो भी बोल आज दिया। कितने बजे दीपिका की हालत खराब हुई? दीपिका की हालत और खाना खाने के बाद में कम से कम 1-1.5 घंटा के बाद में ये सब हुआ है। शाम को कि दोपहर को? दोपहर में। हाँ, हम लोग खाना खाए थे, वो दीपिका खाए थे, जैसे खाना लाता है ना वो हॉस्पिटल में पहला वाला नाश्ता के रूप में, तो वो लाया। तो उनके बाद में वो खाना दिया, तो वो खाना को उसने कम से कम 10-11 बजे के आसपास है, हाँ उसने 10-11 बजे के आसपास से खाना खाया। और खाना खाने के बाद में फिर वो सोया था, बेड में सोया था। तो उनके बाद में वे डॉक्टर लोग बाटल चढ़ाए, तो जैसा ही बाटल चढ़ाया तो उनके बाद से उनका तबीयत
खराब होने लगा। तो मैं डॉक्टर को बार बार जा कर के बोला था कि डॉक्टर साहब इनकी तबीयत खराब हो रहा है, आप इनका देखभाल कीजिए, कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर लोग कोई ध्यान ही नहीं दिया, आया ही नहीं। बस बाटल में एक आध बार आता था, मैडम लोग देखते थे फिर चले जाते थे, है। तो उनके बाद वो ध्यान ही नहीं दिया। जब उनका ज़्यादा तबीयत बिगड़ गया, लंबा सांस लेने लगा ना, तब एक मैडम के पास गया तो मैडम ले दे के आया। तब देखा तो ऑक्सीजन लाया, तो वो ऑक्सीजन भी सही नहीं था, वो भी सही नहीं चल रहा था, उनको हवा नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन लगाए थे उन लोग, हाँ, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। वो ऑक्सीजन भी मतलब बिगड़ रहा था, वो भी काम नहीं कर रहा था, उनको सही ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया। तो यहाँ से महिला वार्ड से ले करके गया आईसीयू रूम तक के, तो 2-3 बार तो उनका ऑक्सीजन मुंह से भी निकल गया, वो भी ढंग से ऑक्सीजन नहीं लगा था। मतलब अगर दीपिका को ब्लड मिल जाता तो आज जिंदा रहती। जिंदा रहता हो, कोई लापरवाही नहीं, तो मतलब कोई उसमें शिकायत नहीं था, वो आराम से बच जाता हो। वो बार बार रिक्वेस्ट किया, मैं भी रिक्वेस्ट किया, ये जितना भी गलती हुआ है डॉक्टरों की वजह से हुआ है। वो महिला वार्ड में जो डॉक्टर था ना, वो उन डॉक्टरों की वजह से, वहाँ एक ही डॉक्टर नहीं है, वहाँ वो वार्ड में जितना रहता है, फर्स्ट में, सेकंड में, नाइट में, उन सभी को वही हाल है, एक का नहीं है। तो अभी प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाह रहे हैं? अब प्रशासन से अब यही अपील कर सकता हूँ कि इस तरह के डॉक्टरों से थोड़ा शासन कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करे, ध्यान दे कि ताकि ऐसा कोई बच्चा आगे चल के ऐसा बिना ब्लड के कोई ना मरे, हैं, या किसी को मांग रहा है तो स्टॉक में है फिर भी नहीं दे रहा है, तो इस तरह के जो व्यवहार है डॉक्टर का, ये बहुत गलत है। किसी के प्राण बचाना है और वहाँ ब्लड है तो उनको देना चाहिए, तो ये डॉक्टर नहीं दिया, यही इनका गलत है। तो ऐसे गलती पर शासन को कार्रवाई करना चाहिए। जैसे कि बताया जा रहा है, मैंने इसके बाद में पता किया था कि उनको सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड थे और उनका मेडिसिन भी चल रहा था। 5 ग्राम उनका ब्लड था और उनको ब्लड के लिए, ओ पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला गया था। तो जैसे उनके पास अगर डोनर नहीं था तो कम से कम 1 या 2 ब्लड दिया जाना था, दिया जा सकता था। और इसी चीज को मैंने बताया कि कम से कम मेरे पास तक उनको आना चाहिए था, तो अगर उनको ब्लड चढ़ जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव किया जा सकता था। अभी इस पर तो ब्लड डिपार्टमेंट के इंचार्ज उस पर क्या कार्रवाई आने वाले समय? इसके लिए मैं डॉक्टर और नर्स जितने लोग भी हैं सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो तथ्य सामने आता है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि आपने कहा कि जी ब्लड चढ़ जाता तो बच्ची बच जाती। देखते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो आईसीयू का डॉक्टर ने बताया कि वो एस्पायरेट कर ली थी, खाना को अंदर पेट के अंदर ले ली थी। तो वो क्या होता है, जब पेट का खाना फेफड़े में चला जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी वजह से हुआ। तो हो सकता है वो सिकलिंग की वजह से भी हो सकता है, एस्पायरेट के होने से वजह से हो सकता है। कल उसकी पोस्टमार्टम करवाई जाएगी, इससे सही तथ्य सामने आएगा और डॉक्टरों की टीम बना के डॉक्टरों की जाँच कराई जाएगी। ब्लड क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सका? कमी थी या होके भी नहीं दिया गया? ब्लड उपलब्ध किया जा सकता था। इस मैटर में क्या था, मेरे पास तक आना था। अगर जैसे ब्लड नहीं दे रहे हैं तो ऑलरेडी कोई भी व्यक्ति आके मेरे पास शिकायत कर सकता था और कई बार ऐसा हुआ है कि कोई अगर शिकायत किया कि मेरे को ब्लड नहीं दिया जा रहा, तो मैंने ब्लड दिलवाया भी उनको। ऐसा समझे सर कि अनवांटेड मर्डर है करके? नहीं कर, ऐसा कह पाना अतिशयोक्ति होगी। देख पाते हैं, इसका जांच करवा के करते हैं कि हकीकत कंडीशन क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ है। सर इसकी जवाबदारी तो डॉक्टर की होनी चाहिए कि यदि अगर ब्लड कम है तो उपलब्ध कराया जाए। अब पेशेंट को यही है भी कहाँ मालूम चलेगा क्या होता है, चूंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड बैंक होता है, बैंक में एक चीज होता है, जैसे हम लोग कोई चीज रखते हैं, जैसे हम लोग जब तक ब्लड देंगे नहीं तब तक वहां से ब्लड आएगा नहीं। हमारे पास डेली 50 से 60 ब्लड मतलब खपत होता है और ऑलरेडी ब्लड एक ऐसा चीज है जो कि आर्टिफिशियल बनाया नहीं जा सकता है, नहीं उसको किसी से परचेज किया जा सकता है। तो मोस्टली एक नॉर्म्स होती है कि ब्लड देने के लिए बोला जाता है कि हाँ ब्लड दीजिए, उसके बदले में भले ही वो किसी भी ग्रुप का ब्लड हो और उसको एक्सचेंज करके दिया जाता है। अगर हो सकता है कि उन्होंने बोला नहीं बोला, मुझे इस बात की पता नहीं कि हमने ब्लड एक्सचेंज में दे देंगे या तो कल ब्लड दे देंगे। इस चीज की तथ्य के लिए, सही चीजें जानने के लिए एक इंक्वायरी बिठाता हूँ और अगर ये मेरे पास तक आते तो मैं इनको बोल देता कि एक ब्लड तो कम से कम उससे चढ़ा दिया जाता उनको।